और उसी क्रम में कई ऐसे संत आए, उन्होंने अपने मार्ग को दिखाना शुरू किया। गायत्री परिवार के रूप में श्री राम शर्मा आचार्य जी आए, जो गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करते थे। और इसी क्रम में आसाराम बापू जी आए, और इसी क्रम में कई ऐसे हजारों संत आए, जिन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब वो रास्ता दिखाने का हर संभव प्रयास किया, वो रास्ता लोगों को कितना सुगम लगा, कितना अच्छा लगा, वो तो अलग विषय है। लेकिन आज और सबने मिलकर के प्रयास भी किया। अपने अपने रास्ते से लोगों ने अपने यहाँ धर्म तो चल ही रहे हैं, पंथ तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी शख्सियत महावीर स्वामी का आना हुआ। उन्होंने अपने पंथ में श्वेतांबर और दिगंबर की व्यवस्था किया कि लोग अपने वस्त्रों को त्याग करके आगे निकल पड़े, मानव को एक संदेश देने के लिए। और वहीं पर महान संत सम्राट सुभाष जी के रूप में, जो आजादी के आंदोलन के एक महान अग्रगामी नेता रहे हैं, वो भी से अलग होने के बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वो अपने तपोबल में लग गए। अपने तमाम संघर्षों त्यागों को भुलाते हुए जब वो संत मत की मर्यादा में आए, तो उनका एक अलग स्थान बन गया। मेरे प्रेमी जनों, गायत्री परिवार ने एक विचार दिया। उनका विचार क्रांति एक ऐसा रहा है जो उस समय पर एक रास्ता दिखाता रहा, सनातन संस्कृति का एक रास्ता दिखा रहा है। लेकिन ये तमाम धर्म परिवर्तन होने, तमाम हिंदू से कोई मुसलमान बन रहा है, मुसलमान से कोई हिंदू बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लोग एक दूसरे के धर्म में जाने आने लगे। लोगों का भाव और विचार एक रास्ता पकड़ने लगा। मेरे प्रेमी जनों, आज जब वो समय आया है जिसे कहते हैं परिवर्तन, बदलाव, तो ये परिवर्तन कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा, ये संसार की विचारधाराएं कैसे बदलेंगी, लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। मेरे प्रेमी जनों, और इसी विषय को लेकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों का एक लंबा रास्ता तय किया। और 60 वर्षों का लंबा रास्ता तय करने के बाद अपने रूहानी सत्संग से, अपने नाम रूपी उस दान से और अपने विचारों से हर संभव उन्होंने अथक प्रयास किया एक बदलाव लाने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए। मेरे प्रेमी जनों, लेकिन वो कलिकाल के इस तपिश में और देश के राजनेताओं में एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि उनको आगे जो उनका संकल्प है, जो उनके विचार हैं, जो उनका परिवर्तन का केंद्र है, उस पर जब उन्होंने देखा कि इस रास्ते पर रह करके दुनिया की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता, तो एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एक नए वो खेल तमाशे किए और उस आश्रम से बाहर निकल गए।
इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। मेरे प्रेमी जनों, तो जब इस तरह से इतना अथक मेहनत करने के बाद 9 सतियों की स्थापना नहीं हुई और उन्होंने देखा कि अभी तो मंजिल दूर है, और उसके बाद का एक जो रास्ता है वो आप सबों को मालूम है ही। मेरे प्रेमी जनों, ये जीवन एक बड़ी अमूल्य चीज है जिसकी कोई कीमत इस संसार में नहीं लगा सकता। लेकिन जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था, वो हमारे देश के राजनेताओं ने उसकी कीमत लगवा दी। हमारे देश के राजनेताओं ने उसकी कीमत लगवा दी। मेरे प्रेमी जनों, समय का ये चक्र तेजी के साथ घूम रहा है और एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय की प्रतीक्षा देवी और देवता भी कर रहे हैं कि अगर मृतलोक में ऐसा समय आ जाएगा तो हमें भी थोड़े दिनों के लिए मृतलोक में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रतीक्षा कैसे कम होगी, उसके लिए हम आप समय के हिसाब से वो अथक प्रयास कर रहे हैं और एक व्यवस्था बदलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और जब ये वह रास्ता हमें मिल जाएगा, उस रास्ते पर हम आप सब लोग चल पड़ेंगे। मेरे प्रेमी जनों, मेरे प्रेमी जनों, आप सब इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठे हुए हो। मोहम्मद साहब भी जब आए तो एक परिवर्तन का संदेश लेकर के आए और उन्होंने वो परिवर्तन का एक अथक प्रयास किया, व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी और कुछ लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। धीरे 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 करके वो धर्म कट्टरपंथ की तरफ आगे बढ़ गया और लोग आपस में लड़ने लगे। आज की हालात स्थिति से आप सब लोग अच्छी तरीके से वाकिफ। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसी क्रम में ईसा मसीह जी आए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया और जब यहूदियों ने देखा कि ये तो अलग रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। तो जब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया तो आगे एक नया रास्ता बनने लगा, आगे एक मंजिल बनने लगी। कुछ समय के बाद जब ये देखा गया कि अभी मृतलोक में संभाल नहीं हो पा रही है, तो भगवान बुद्ध के रूप में एक और शक्ति का आगमन हुआ। उसने भी हर संभव प्रयास किया, सारे रास्ते सारे मंजिल तय किया। लेकिन वो सारे मंजिल सारे रास्ते तय करने के बाद कुछ समय के लिए वो भी बदलाव लेकर के आए और उसके बाद भी उसी रास्ते पुनः एक दौर ऐसा शुरू हुआ कि जब पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा आर्यावर्त एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य की उत्पत्ति हुई। आदि गुरु शंकराचार्य अपने 7 वर्ष की आयु से उन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया
तब तक कई धर्मों का आगमन होने लगा था। अब उन्होंने एक ऐसा प्रयास करके सनातन हिंदू धर्म की रक्षा किया और लोगों को यह बताया कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। जिस खुदा और गाड की बात करते हो वो सब एक है। ये प्रथम बार ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया, क्योंकि उस समय धर्मों का भेद ऐसा जाल फैल गया था। जैसे आज फैल चुका है वैसे उस समय भी फैल चुका था और लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे थे। जब वो एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे थे तब उन्होंने वो रास्ता वो दिखाया और सभी धर्म के लोगों से उन्होंने ऐसा साक्षात्कार किया, अपने विचारों को आम जनमानस के बीच में ले गए और लोगों को बताया कि आप इस व्यवस्था को कैसे बदलोगे, कैसे सुधार करोगे, कैसे आम जनमानस के बीच में एकता कायम करोगे और कैसे लोगों को एक बनाओगे। उस एकता को बनाने की उस मंजिल को उन्होंने वो रास्ता जब दिखाया, लोग उस रास्ते पर चल पड़े। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसके बाद एक दौर और शुरू हुआ। एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। मुगलों का एक साम्राज्य भारतवर्ष में कायम हो गया कुछ लोगों की गलतियों के कारण। जब मुगलों का साम्राज्य भारतवर्ष में कायम हुआ, लोगों ने उनकी आधीनता स्वीकार कर ली, तो लोग उस परिवर्तन की तरफ दौड़ पड़े, उस बदलाव की तरफ दौड़ पड़े। कोई किसी धर्म में जा रहा था, कोई किसी धर्म में जा रहा था, कोई किसी धर्म में जा रहा था। उस समय की हालात स्थितियां ऐसी होने लगी कि लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन होने लगे, रिश्ते को तार तार लोग करने लगे। ये वो धर्म का क्षेत्र है। इसीलिए मैं तो कहता हूं, आज इस देश को जरूरत, जैसे ये पंच भौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसी तरीके से पंचशील सिद्धांत इस देश में अगर लागू हो जाए, लोग उस रास्ते पर चल पड़े, तो इस देश में या दुनिया में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज इस देश को जरूरत है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की जरूरत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जरूरत है, धार्मिक राष्ट्रवाद की जरूरत है और राजनीतिक राष्ट्रवाद की जरूरत है और सामाजिक राष्ट्रवाद की जरूरत है। ये क्या है? ये वो चीजें हैं जिससे हम भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में, दुनिया को एक सूत्र में हम बांध सकते हैं, लोगों के विचारों को बदल सकते हैं, लोगों को एक रास्ते पर ला सकते हैं और लोगों को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की चेतना के द्वारा हम लोगों को यह समझा करके समझाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ये आत्मा और परमात्मा का रूप है, मनुष्य का शरीर, जैसे जन्म और मृत्यु का एक मार्ग है, दूसरा तीसरा कोई मार्ग कोई भी धर्म, कोई भी पंथ नहीं बना पाया। उसी तरह से मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसी तरह से आप परमात्मा को नहीं बदल सकते, आप भाषा को बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ना वो हिंदू बनाता है, ना वो मुसलमान बनाता है, ना वो सिख बनाता है, ना वो ईसाई बनाता है, ना वो जैन बनाता है, ना वो यहूदी फारसी, कोई भी धर्म पंथ वो नहीं बनाता। ये मृत लोक की एक व्यवस्था है। जैसे जैसे लोक शक्तियों का आगमन हुआ, वैसे वैसे लोग अपने अपने हिसाब से
परिवर्तन के संकेत में लोग धर्म पंथ बनते चले गए और आज भी इस पर काम जारी है। मेरे प्रेमीजनों, प्रत्येक वर्ष यह सनातन संस्कृति का वह शाश्वत सत्य है जिस सत्य को कोई भी झुठला नहीं पाया। इस मृतलोक की गुरु परंपरा, गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया, गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया और सत्पुरुष कोई भी उससे भी श्रेष्ठ गुरु को बताया गया कि जो भी सृष्टि की सारी संरचना है, सृष्टि की जितनी भी संरचना है, जितने भी 84 लाख जीव में पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो कुछ सब आते हैं, ये सब का जीवों का उत्पादन का केंद्र एक व्यवस्था, वो तो सतलोक अनामी लोक में उनके द्वारा ये सारे कार्य निर्धारण किए गए, सबको व्यवस्थाएं दी गई कि आप ये काम संभालोगे, आप ये काम संभालोगे, आप ये काम संभालोगे। खास करके आम जनमानस ये जानता है कि ब्रह्मा विष्णु महेशी इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो इस व्यवस्था को संभाल रही हैं और उस व्यवस्था को पूरा करती हैं। तो इस व्यवस्था को संभालने के लिए आज हम आप सब भी तैयार बैठे हैं। मेरे प्रेमी जनों, कलयुग कैसे जाएगा, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग को जाने का रास्ता और सतयुग आने का रास्ता मात्र जो है वो इस सनातन संस्कृति की वो जीती जागती उदाहरण, ये सतयुग तीर्थ की ये पावन धारा और सत्यओम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ के पास वो चीजें हैं कि जिनको पा करके आप धन्य हो जाओगे और आप अपने अपने विचारों को बदल दोगे। ये बदलाव इसलिए सत्य है कि जब भी इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और लोग अत्याचार करने लगते हैं, मानवता त्राय करने लगता है, उस समय की वो हालात स्थितियां बनती हैं। आज सतयुग तीर्थ की वो पावन धारा जिसे आप सब लोग सुशोभित कर रहे हो, ये क्या है? ये वो रास्ता है, ये वो मंजिल है, जो रास्ता जो मंजिल किसी ने नहीं दिखाया कि इस रास्ते पर चल करके आप सतयुगी व्यक्ति बन जाओगे और इस धरा पर सतयुग को उतार लाओगे। दो महापुरुषों के सानिध्य में ये सारी व्यवस्था संचालित हो रही है। कोई भी कुछ भी कहे कि आप मेरे पास चले आओ, आप मेरे पास चले आओ, आप मेरे पास चले आओ, मेरे पास तो सारा खजाना है, सारी व्यवस्था है, मैं इस पिटारे को खोल दूंगा तो आपको सारा खजाना मिल जाएगा। लेकिन वो खजाना किसी के पास नहीं है। वो सारे खजाने हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं
सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, और उन धर्म ग्रंथों में वर्णित शब्दों के अलावा आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश का जो व्यवस्था है, वो भी एक नया रास्ता, एक नई मंजिल तय करती है। मेरे प्रेमी जनों, तो ये सतयुग और कलयुग का एक द्वंद्वात्मक युद्ध चल रहा है। परिवर्तन सत्य है, परिवर्तन होकर के रहेगा, बदलाव होकर के रहेगा। मेरे प्रेमी जनों, अब ये बदलाव कैसे आएगा, कौन लेकर के आएगा? जैसे आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, क्या आप अपने को कभी, अपने अंदर कभी शक्ति का संचार किया है, या आप अपने अंदर कभी उस शक्ति का अवलोकन किया है कि मेरे अंदर वो शक्ति विद्यमान है? मैंने तो आपको बहुत कुछ बताया कि ये जो दरवाजा है, जो ये मन रूपी मंदिर है, इस मंदिर में एक देवता बैठा हुआ है और वो दरवाजा बंद है। क्या आपने उस दरवाजे को खोल लिया है? अगर उस दरवाजे को जिस दिन आप खोल लोगे, उस दिन आप को वो मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अब कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने नहीं खोला, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, देखिए, लक्ष्य पथ से जो कोई भटक जाता है, उसको मंजिल नहीं मिलती है। हमें आपको अपने लक्ष्य पथ पर अनवरत आगे बढ़ते रहना है। अभी देखा आपने कि कितने कष्टों से आपने ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर आप आ पाए। ये क्या है? ये एक युग परिवर्तन का ये संकेत है कि जब मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर ताले पड़ने लगे, सभी देव स्थानों पर लोग जाने से कितराने लगे, तो ऐसी चीजें एक बदलाव का संकेत देती हैं। और अगर आपने साधना किया होगा तो आपको सब मालूम होगा। अगर आपने साधना नहीं किया है तो आपको नहीं मालूम होगा। मेरे प्रेमी जनों, ये भारत भूमि है और इस भारत भूमि पर एक से एक वीर, एक से एक ऋषि मुनि महात्मा जन्म लेते हैं और अपने उस कार्य को आगे बढ़ा देते हैं। तो आज उसी तरह से हम आप सब लोग भी इस मृतलोक में आए हैं। हम आप सब भी इस मृतलोक में आए हैं क्या करने के लिए? इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम आप सब लोग आए हैं। इस मृतलोक में एक अमन चैन की व्यवस्था को कायम करने के लिए और एक ऐसी व्यवस्था अपने गुरु के सानिध्य में, एक ऐसी व्यवस्था इस मृतलोक को बनाने की तैयारी हो रही है जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि कौन सी तैयारी हो रही है, कैसी कितनी बड़ी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में लोगों को नहीं अनुभव है।
मेरे प्रेमी जनों, यह बदलते हुए समय को आप आत्मसात करो, अपने अंतर में देखो और उसको महसूस करो। जैसे हम पानी पीते हैं, महसूस करते हैं, हमारे शरीर में हवा लगती है, हम महसूस करते हैं, भोजन करते हैं, हम महसूस करते हैं। उसी तरह से परिवर्तन के इस बदलाव को महसूस करो कि हमें आपको इस व्यवस्था को बदलना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इसकी जरूरत आ पड़ी है। अब यह है कि इस मृतलोक का एक, जैसे लोग कहते हैं, बहुत से संत महात्माओं ने भी कहा कि यह मृतलोक तो एक नाटकशाला है और इस नाटकशाला में लोग आकर के अपने अपने रोल अदा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो ये मृतलोक क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इस मृतलोक के कर्ता धर्ता बनाए गए थे। ये भी इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाए, कलयुग के उस थपेड़े से ये भी नहीं बच पाए। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में हम आप सोचते होंगे कि हम आप इस व्यवस्था को कैसे संभाल लेंगे, कैसे बदलाव लेकर के आएंगे, कैसे इस धरा पर सतयुग को उतार लाएंगे। क्या विचारों के सुनने से सतयुग आ जाएगा या सतयुग कहने से आ जाएगा? जैसे बाबा रतन जी कई सालों से कह रहे हैं कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं। तो सबसे पहले लोगों को उस रास्ते को तलाश करना चाहिए कि सतयुग आएगा कैसे, कलयुग जाएगा कैसे। पहले उस रास्ते को तलाश करना चाहिए। मेरे प्रेमी जनों, और ये कलयुग और सतयुग का जो द्वंद्वात्मक खेल चल रहा है, ये एक अद्वितीय खेल चल रहा है। इस खेल को आप जब महसूस कर सकते हो जब आप ने अगर समय पर सुमिरन ध्यान भजन किया है, तो अपने ध्यान को खींच करके और बैठ जाओ और उसके उन तरंगों को महसूस करने लगो, तो आपको मालूम हो जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, आज एक समय, एक ऐसा दौर आ रहा है कि सब कुछ आपको जानने को, सुनने को मिलेगा। ये वही पृथ्वी है ना, जिस पृथ्वी पर 88,000 ऋषियों ने बैठ करके साधना किया था। यह वही पृथ्वी है कि जिस पृथ्वी पर आकर के राम और कृष्ण ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। यह वही पृथ्वी है ना। मेरे प्रेमी जनों, तो अब वो समय तेजी के साथ आ रहा है और वो मंजिल दिखाई देने लगी है। ये वही जगह है जहां पर मृतलोक की सारी संरचना होने के बाद, सारी व्यवस्था होने के बाद, जब सबको कार्य बांट दिया गया, सारी व्यवस्था कर दिया गया, सारी व्यवस्था करने के बाद आद्या महाशक्ति ने एक छोटी सी भूल थी,
और उन्होंने श्राप दे दिया। निरंजन भगवान ने मृतलोक की व्यवस्था को संभालने से इनकार कर दिया। ये वो दौर आया, वो समय आया तो ऐसे दौर में भगवान शिव को संहार करने की जिम्मेदारी दे दी गई, विष्णु को पालन करने की जिम्मेदारी दे दी गई, ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना की जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आप लोग इसको संभालोगे और करोगे। मेरे प्रेमी जनों, तो अब ये कैसे चलेगा, कैसे रहेगा? तो बिन तपबल कुछ न हुई और गुरु बिन मार्ग न मिले। अब वो चीज सामने आकर के लोगों के खड़ी हो गई है। गुरु के बिना कोई मार्ग नहीं मिल सकता। निरंजन भगवान ने तो सिर्फ अपने परम पिता को, अपने परम पुरुष को, अपने पिता को उन्होंने गुरु मान लिया और गुरु मान करके 8.5 लाख वर्ष की साधना किया। 8.5 लाख वर्ष कम नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज होती है 8.5 लाख वर्ष। आज हम आप 1-2 घंटे में परेशान हो जाते हैं बैठने के लिए। मेरे प्रेमी जनों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों कि ये पूर्व से भी सब निर्धारित था कि आगे क्या क्या होगा, आगे इस मृतलोक को कहां कैसे किस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्या आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्रेमी जनों, यह आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। एक संकल्प था कि जब तक मैं अपने पिता का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं इस मृतलोक की कोई व्यवस्था को नहीं संभालूंगा। ये भगवान निरंजन ने संकल्प कर लिया और जब इतना बड़ा संकल्प कर लिया और ये भी कहा आद्या महाशक्ति से कि जब तक मैं पिता का दर्शन कर नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा। मेरे प्रेमी जनों, और अपने उस साधना में लग गए। अब आप कहेंगे कि वो तो भगवान के रूप में है, भगवान की शक्ति उनके पास है, वो तो स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म होते हुए उनको साधना क्यों करनी पड़ी? हर समय हर युग में अलग अलग साधना विधियां भी थी और हर मार्ग, कौन से मार्ग को आपको प्राप्त करना है, कौन सा मार्ग आपको प्राप्त करना है, उस तरीके से लोगों के मंत्र हुआ करते थे, उस तरीके से लोग साधना का एक रास्ता होता था। मेरे प्रेमी जनों, तो इतना बड़ा संकल्प लेकर के निरंजन भगवान अपने काम में जुट गए और सतलोक से स्वयं सतपुरुष जी को मनुष्य के शरीर में आना पड़ा, इस मृतलोक में आना पड़ा और 9 माह मां के गर्भ में जो उनकी सारी बनाई हुई सारी संरचना है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, तो उनको भी 9 माह मां के गर्भ में रह करके ये मालूम हुआ कि किस तरीके से कितने कष्ट होते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं। और जब वो मृतलोक में आए, आने के बाद ये मृतलोक की गुरु परंपरा है, मृतलोक की एक गुरु परंपरा है और उस गुरु परंपरा को धारण करते हुए उन्होंने परम पूज्य
दादा गुरुजी महाराज को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा लिया और उनसे उस मार्ग का रास्ता पूछा कि जिस मार्ग पर चल करके हम अपने जिस लिए आए हैं वो कार्य पूरा हो जाए। और इधर भगवान निरंजन की उनका तपोबल उनको खींच रहा था कि आप जब तक आप दर्शन नहीं दोगे, इस मृतलोक में नहीं आओगे। मनुष्य के शरीर में आकर के मैंने 8.5 लाख वर्ष व्यतीत कर दिया, सिर्फ आपको एक लक्ष्य, सिर्फ आपको पाने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए और आपके मुखारबिंद से सुनने के लिए कि आपको ये काम करना है। मेरे प्रेमी जनों, वो कार्य मृतलोक में आकर के सत्पुरुष को करना पड़ा। तो ये एक संकल्प होता है और संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो विजय श्री दिलाती है, जो अपने लक्ष्य में कामयाब होने का मार्ग तय करती है। अगर आपका संकल्प अधूरा है, आपका संकल्प मजबूत नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जो योगी होता है, जो फकीर होता है, उसका आत्म प्रकाश जो है वो 24 घंटे उसका खुला रहता है। योगियों का, फकीरों का, महात्माओं का वो 24 घंटे उस आत्म प्रकाश उनका खुला रहता है और उसमें वो उन जीवों को देखते। मेरे प्रेमी जनों, ये एक बहुत बड़ा अध्याय है जिसके बारे में मैं आपको बहुत संक्षेप में, आज कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु का पर्व है, कल तो सब सिर्फ गुरु के बारे में चर्चा होगी। मेरे प्रेमी जनों, तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में ये एक बड़ा भार है, सबके ऊपर एक बड़ा भार है। तब भी उसके बाद परम पुरुष ने फिर अपने बच्चे बच्चियों की परीक्षा लेने का प्रयास किया कि हमारे बच्चे बच्चियां कितने सफल हैं या कितने असफल हैं या क्या हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, महात्माओं के खेल को जानना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है उनके खेल को जान लेना और उनके मार्ग पर चल पड़ना बहुत कठिन है। कि आज जब वो सिद्धाश्रम में जाकर के बैठ गए, वहां से अपने कार्यों की योजना को तैयार करने लगे, अपने उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ चले। अब आप बताइए, वो तो सिद्धाश्रम में बैठ गए, मृतलोक में कौन है? इस मृतलोक में हो क्या रहा है? इस मृतलोक में क्या हो रहा है? वो आप लोग अच्छी तरीकों से अपने आंखों से देख रहे हो कि मृतलोक में हो क्या रहा है। ये वो सत्य है जिस सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आज जब अपने लोगों को जिम्मेदारी क्या मिली, युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की तैयारी की जिम्मेदारी मिल गई कि बच्चों ये काम आपको करना है, आप सब लोगों को मिलकर के करना है। तो काल नेमी, जिसे काल नेम कहा जाता है, जो मार्ग कि आपके चारों तरफ आपके मार्ग को अगर बंद कर दिया जाए तो आप कौन से रास्ते से निकलोगे? आपके पास कौन सा मार्ग है? जब चारों तरफ के मार्ग बंद कर दिए गए, चारों तरफ उसकी व्यवस्थाएं कर ली गई, तो एक तरफ आपके मार्ग को रोकने के लिए
मथुरा के लोग बढ़ गए। एक तरफ आपके मार्ग को रोकने के लिए उज्जैन के लोग बढ़ गए। एक तरफ आपके मार्ग को रोकने के लिए आपके बगल में रतन बाबा जी बढ़ गए। और एक तरफ आपके मार्ग को रोकने के लिए जितने भी अन्य भाग हैं अपने इस परिवार के, वो लोग लग गए। मात्र किसका विरोध? सुभाष वाहिनी वालों का, अरविंद जी का विरोध। अरे वो लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, क्या क्या तरह तरह की बातें। मेरे प्रेमी जनों, मैंने कहा नहीं, अगर आपका तीसरा नेत्र नहीं खुला है, आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं है, तो आप लोगों की पहचान नहीं कर सकते हो, लोगों के उस बताए हुए रास्ते पर चल नहीं सकते हो। आप इस मात्र से मृतलोक की एक कड़ी हो। आज लोग कड़ी बन करके चारों तरफ आपको घेरने लगे। क्यों घेरने लगे? इसलिए घेरने लगे कि युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ की घोषणा चौथे महायज्ञ के द्वारा नव सतयुग राज्य की स्थापना, जो 2,03,000 वर्षों की व्यवस्था को बनाने की जो तैयारी है, उस यज्ञ कुंड से निकाल करके उस व्यवस्था को बनाने की तैयारी है। मेरे प्रेमी जनों, तो आप तो लोग लग गए घेरने के लिए। कोई बात नहीं, चारों तरफ से आप इसको सब बंद कर दो। सब बंद कर देने के बाद एक मार्ग बचता है। आप पैदल नहीं जा सकते ना, वायु मार्ग से तो आप जा सकते हो। आप अपने तपोबल से कहीं भी आ जा सकते हो। तो लोग उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे प्रेमी जनों, जीवन का एक वो आधार सूत्र है, जिस आधार सूत्र को प्राप्त कर लेना, यह सबसे बड़ी महानता है, यह सबसे बड़ी विजय है। आज जब हम लोग देखते हैं, दुख होता है कि जिस मानव कल्याण की हम बात करते हैं, वो मानव कल्याण के मार्ग में तमाम असुरी शक्तियां बैठी हुई हैं, और उन असुरी शक्तियों का सफाया करना भी आवश्यक है। मेरे प्रेमी जनों, अब वो समय आ गया है परिवर्तन का, बदलाव का, जिस पर हम आप सब लोग चल रहे हैं। आज एक गुरु पर्व का समय था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नेता आपस में लड़ रहे हैं, सरकारें आपस में लड़ रही हैं, और इनकी लड़ाई, इनकी व्यवस्था, इनकी योजना वो पूरे देश को परेशान किए हुए है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज जब आपने देखा, मैं बात कर रहा था निरंजन की, मेरे प्रेमी जनों, निरंजन भगवान जब स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने एक नाम कहा कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई, ये तो जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है,
ये तो परमात्मा का है, भगवान का है, खुदा का है, गॉड का है, अल्लाह का है, ईश्वर का है, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। मेरे प्रेमीजनों, अब आप बताइए, वो परमात्मा खुदा गॉड का जो नाम है, उसको एक सूत्र में पिरो करके और अपने नाम रूपी दान में जो हम आप सबों ने प्राप्त किया है, वो है प्रथम नाम उन्होंने निरंजन का लिया, निरंजन भगवान का। तो क्यों उन्होंने प्रथम नाम? मेरे प्रेमीजनों, इसीलिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई ना कोई अवतार लेता है। अवतार लेने के बाद वो अपने जैसा एक योग्य व्यक्ति को तैयार करते हैं, महात्मा, और इसको बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये समय, इसी को हम परिवर्तन कहते हैं, इसी को हम बदलाव कहते हैं। मेरे प्रेमीजनों, आज इस सतयुग तीर्थ की पावन धारा पर हम लोग बैठे हैं। बैठ करके चर्चा पर चर्चा चल रही है। ये विचारों का आदान प्रदान है। सबसे बड़ी खुशी उस दिन होगी जब इस धरा पर, सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर, इन अपने गुरुदेव का आगमन होगा। ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियों का आगमन होगा, और आगमन होने के बाद ये सबसे बड़ी खुशी होगी। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? इस खुशी को लाने के लिए हर संभव प्रयास अपने लोग करते हैं। मेरे प्रेमीजनों, अगर आपके अंदर ये कोई ऐसी भावना है कि भैया जी ने तो बातें कही थी, हुआ नहीं, हाँ ये बात सही है। भैया जी ने जो बातें कही थी, बहुत सी बातें कही थी, वो तो सारी बातें हो गई। हमारी सरकारें उखड़ गई, अर्थव्यवस्था सब देश की चौपट हो गई, लोग आपस में लड़ गए, लोगों देश के खजाने खाली हो गए, लोगों के खजाने खाली हो गए, और एक डाकू दूसरे डाकू को लूटने के लिए उतारू हो गया। सारी चीजें हो गई। अब दो चीज बची है। वो मेरा संकल्प नहीं है, वो इस सतयुग की धरा पर उतारने का ये स्वयं सतपुरुष जी महाराज का संकल्प है, स्वामी जी महाराज का संकल्प है। वो मेरा संकल्प नहीं है, लेकिन हां, उस कार्य के हम आप सब लोग सहयोगी हैं। उस कार्य के हम सब सहयोगी हैं। लेकिन जो मैंने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। मैंने इतना कहा कि युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ के द्वारा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, ये मैंने कहा। मेरे प्रेमीजनों, तो चौथा महायज्ञ की तैयारी, युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की तैयारी
और सतयुग को इस धरा पर उतार लाने की तैयारी, ये तीनों चीजें अपने पूज्य गुरुदेव ने कर रखी है। लेकिन उसका सारा श्रेय अपने लोगों पर आएगा कि हमारे इन बच्चे बच्चियों ने किया है और किसी ने नहीं किया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह से, इस तरीके से व्यवस्था का जो शुभारंभ हो रहा है, ये कार्य जिस दिन पूरा हो जाएगा, और ये कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। जब ये कार्य नहीं पूरा होगा तब आप कहना कि अरविंद जी ने कहा था तो कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो इस मृतलोक में, इस संसार में, इस देश में, इस क्षेत्र में, इस गांव में बच करके चलना है। मैंने क्यों कहा कि बच करके चलना है? क्योंकि इस मृतलोक की वसुंधरा से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि हमारी ये वसुंधरा, ये कैसे कैसे और किस तरीके से ये बदलाव लेकर के आती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज वो समय आ गया है जब हमें आप सबको उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। जिस समय की प्रतीक्षा थी उस समय पर तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने ला करके आपको उस जगह पर बैठा दिया जहां युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा लहर रही है। वो चारों दिशाओं में लहर रही है, चारों दिशाओं में लहर रही है, और चारों दिशाओं में वो घूम घूम करके इस दुनिया में फैले हुए इन कचड़ों को साफ कर रहेगी। वो सारे कचड़ों को साफ कर देगी। लोग चिल्ला उठेंगे। संत सम्राट जी ने कहा था, जब देश की जनता का एक एक बूंद खून देश के राजनेता चूस लेंगे और इनके पास जब ठठरी बचेगी तभी ये आने वाले हैं, उसके पहले ये आपके आने वाले नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, समय का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है। कल गुरु पर्व है और कल हम आप सब बड़े धूमधाम के साथ गुरु पर्व को मनाएंगे। सुबह का हवन का कार्यक्रम, ये व्यवस्था, और उसके बाद मंच का कार्यक्रम, प्रसाद, गुरु के श्री चरणों में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, आप सभी लोग ये प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे गुरु के श्री चरणों में और अपने घर को ले जाएंगे। ये प्रसाद एक महाप्रसाद उसे कह लीजिए या अमृत कह लीजिए, ये सबको मिलता नहीं है, ये सबको नहीं मिलता। समय समय पर लोगों को, तो ये समय समय पर जो ये खेल होने जा रहा है, कल इस गुरु पर्व में एक नई कील ठुक जाएगी, एक नई व्यवस्था का उदय होने का प्रयास करेगा। मेरे प्रेमी जनों, जीवन ये बड़ा अमूल्य है। अगर आपने अपने कुछ दिन अपने इस हाड़ मांस के शरीर को बचा लिया तो आप सतयुग देखने के सहभागी बन जाओगे और फिर काफी समय आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा।
मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये हर कर्म मनुष्य ही करता है, परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा वो अपने उस रास्ते को तय करने का एक माध्यम तैयार करता है। तो आज ये हम आप सब लोग एक माध्यम बनकर के इस व्यवस्था में लग गए। और आप बताइए कि जब से नैमी सारायण में 19 मार्च 2019 को जब से धर्म ध्वजा को लगाया है, तब से आज तक लेकर के हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आया है, कितने बड़े बड़े नजारे देखने को मिले हैं और क्या क्या हो रहा है। अभी देखिए, थोड़े से मामले में 2021 में ही लगभग 3.5 करोड़ लोग एक झटके में चले गए, कोई नहीं बचा पाया। क्यों? आप याद करिए 19 मार्च 2019 को कि वो दिन हमारे आपके लिए ऐतिहासिक दिन है। और उस ऐतिहासिक दिन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। आज जो कुछ ये हो रहा है, ये सब गुरु की कृपा से अच्छा होना चाहिए। गुरु की कृपा, बुरे में उसमें साथी हम लोग नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अपने लोगों ने, हमने, दीदी माँ ने समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया कि आप लोग अब आगे आइए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लीजिए और अपने अपने कार्यों में लग जाइए। ऐसा पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ है और उसको स्वीकार करते हुए आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लीजिए। तो जब समस्त देवी देवताओं ने, समस्त शक्तियों ने अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया और संभालने के बाद वो अपने अपने काम में लग गए, और जब वो अपने अपने काम में लग गए, तब ये 2 वर्षों का खेल है और इस खेल को करने वाले हम आप जैसे लोग मौजूद हैं और किसी ने कोई खेल नहीं किया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये समय एक ऐसा समय है, ये दौर एक ऐसा दौर है, ये परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति है जो सबके सामने है, जो सबके सामने है। मैं आज इसलिए बता रहा हूं, कल तो आपको गुरु महिमा, सिमरन, ध्यान, भजन, साधना कैसे करोगे आप, कैसे सिमरन ध्यान भजन करोगे, कैसे आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। और जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, वो लोग कैसे सत्योम जय गुरुदेवाय नमः इस महामंत्र को जाप करते हुए और पूज्य संत सम्राट जी, पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मानते हुए इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये एक वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमें रह करके काम को अंजाम देना है। कौन क्या है इस पचड़े में मत पड़ो, कौन क्या है इस पचड़े में मत पड़ो। हम आप सब एक पिता के संतान हैं। मेरे प्रेमी जनों, जब आप अपने अंदर
हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और हम उस परमात्मा को जगा नहीं पा रहे, उस परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, क्या जानोगे, क्या करोगे? लेकिन हमें उसे देखना होगा। मैंने तो कई बार लोगों से कहा कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, हफ्ते 10 दिन बैठ जाओ, मैं आपके अंदर आत्म का प्रकाश करा दूंगा, आपको वो मार्ग, वो मंजिल दे दूंगा जहां आप पहुंच जाओगे। तब आपके अंदर जो तमाम तरीके से गलत भावनाएं, विचार आती हैं, वो दूर हो जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें ऐसा करना होगा। साधना के क्षेत्र में पूर्ण रूप से ताकत लगानी होगी और पूर्ण रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्य जितना आसान है उतना कठिन भी है। जिसको करना है उससे पूछो कि उसके दिल पर क्या बीतती है, उसके दिल पर क्या बीतती है और वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता है। ये जब आप चिंतन मनन करने लगोगे तो आपके अंदर आत्म प्रकाश होने लगेगा, आपको मंजिल और एक रास्ता मिल जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता यह है कि इस मृतलोक की व्यवस्था को बदल देना ही अपना संकल्प है, अपना लक्ष्य है। अपने गुरुदेव के सानिध्य में अपने गुरुदेव को ला करके आज जब हम इस संसार से आगे जाते हैं और इस संसार से आगे जाने के बाद जब देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अजीब मार्ग मिलता है, अजीब रास्ते दिखाई देते हैं। मेरे प्रेमी जनों, समय के इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना ही अपना संकल्प है। और एक कार्यक्रम आज ही बता दूं, 20 और 21 अगस्त को एक इस आश्रम पर बृहद कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। कि 20 अगस्त को आप लोग इस भूमि पर आए थे और 21 अगस्त को इस भूमि का शुभारंभ पूजा पाठ करके किया गया था। तो उसके माध्यम से 20 अगस्त को और 21 अगस्त को, 20 अगस्त को भारतीय सुभाष सेना का उत्तर प्रदेश विकास संकल्प पत्र जारी किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का विकास हम कैसे करेंगे, उत्तराखंड का विकास हम कैसे करेंगे, ये सब जारी किया जाएगा। और इसके बारे में विस्तार से उस दिन लगभग 8 घंटे का कार्यक्रम, 4-4 घंटे का विस्तार से मैं आपको भारतवर्ष की राजनीति के बारे में, विगत 75 सालों में हमारे देश के राजनेताओं ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मानना या ना मानना ये तो आपका विषय है, आपका काम है। मेरे प्रेमीजनों, इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया कि कुछ चीजों की आपकी आवश्यकता है। आप जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? समाज में जाओगे क्या लेकर के जाओगे?
कि हम क्या करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी जल्द से जल्दी से आगे रास्ता दे दिया जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, और 21 अगस्त को सत्यओम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ की पावन धारा पर परिवर्तन का संकेत कहां से मिला, कैसे मिला, हम कैसे चौथा महायज्ञ करेंगे, उसकी सारी रूपरेखा एक पुस्तक बनाई गई है, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान। उस अभियान में सारी चीजें, मुख्य मुख्य चीजें दे दी गई हैं कि कैसे महायज्ञ होगा, कैसे व्यवस्था बदलेगी, कैसे आगे का क्या रास्ता होगा, सारी चीजें। तो आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान की चर्चा 21 अगस्त को किया जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए अभी से अपील है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में यहां आकर के और अपने ये युग परिवर्तन की व्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप जो है उसके लिए काम करोगे। मेरे प्रेमी जनों, ये अपने ऐसे लक्ष्य हैं। आप लोग कहते हो कि कुछ देते नहीं, कुछ भैया कुछ बताते नहीं, कुछ देते नहीं। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में तो इस पर अपने लोगों को आगामी कार्यक्रम में अभी से आप लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि अपने बड़े पैमाने पर लोगों का आगमन हो और लोग आए और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लें। जो चीजें कभी भी सुनने को नहीं मिली आपको, जो कभी जानने को नहीं मिली, चाहे वो आध्यात्मिक परिक्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक परिक्षेत्र में हो, मैं सब कुछ उड़ेल करके आपके बीच में रख दूंगा। फिर आपसे पूछूंगा कि अब आप इस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहे हो, बताओ। तो ये व्यवस्था को जब हमने वो रास्ता खोल दिया कि ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे संसार में अमन चैन आएगा, कैसे संसार में 2,03,000 वर्षों के लिए, 3,000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा और 2,00,000 वर्ष के लिए संतयुग आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में लिखित रूप से और मौखिक रूप से पूरी जानकारी हम आपको देंगे। मेरे प्रेमी जनों, ये जब आपको मिल जाए तो आप इसे लेकर के आगे बढ़ना और आगे बढ़ने के बाद हम लोग सब साथ में लग जाएंगे, छोटे बड़े कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे। गांव गांव, कस्बों कस्बों, क्षेत्र क्षेत्र, सब जगह, और एक बदलाव आएगा, और एक बदलाव आएगा। मेरे प्रेमी जनों, अगर इसे आपको कायम रखना है, याद रखना है, तो आज इस जंगल में बैठ करके, आदि गंगा माता गोमती के गोद में बैठ करके, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के संरक्षण में बैठ करके आप बताइए, त्रेता का वो महायोद्धा राम जी का अनन्य भक्त आज इस आश्रम की पहरेदारी करते हैं। कितने धन्य हैं हम आप जैसे लोग। तमाम देवी देवता इस आश्रम की पहरेदारी करते हैं, देख रेख करते हैं। हम आप सब कितने धन्य हैं मेरे प्रेमी जनों। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, हर व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए।
तन की सेवा, मन की सेवा। तन की सेवा तो इस आश्रम पर आप आए हो तो इस आश्रम की व्यवस्था की देख रेख करना, सारी चीजें करना। मन की सेवा 1 घंटे आधे घंटे आप बैठ जाइए, साधना करिए, चाहे सुमिरन ध्यान भजन करिए और चाहे सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का जाप करिए। आप इस आश्रम पर आए हो। आगामी कार्यक्रम में कल गुरु का पर्व है। जैसा आदेश हुआ है कि कल शाम को सुबह का हवन करने के बाद, कार्यक्रम करने के बाद शाम को लगभग 7 बजे से धर्म ध्वजा के नीचे अपने लोग बैठेंगे। धर्म ध्वजा के नीचे सभी लोग बैठेंगे और घंटों इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे और सुबह शाम जब तक मैं आश्रम पर रहूंगा, सुबह शाम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को बैठ करके वहीं पर साधना करूंगा। मेरे प्रेमी जनों, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है ना। अगली मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत से लोगों ने कहा था कि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। मैं अपने बेग को छोड़ने जा रहा हूं और आप लोग इस व्यवस्था को संभालने को तैयार हुई। आज आप 100-200 लोगों को भोजन नहीं दे पाते हो, उसकी व्यवस्था नहीं संभाल पाते हो, उस बढ़ते हुए बेग को क्या संभालोगे? यहां तो करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जिस दिन मालिक की दया हो गई, उनकी कृपा हो गई, उनका आदेश हो गया, तो इस धर्म ध्वजा के नीचे से वो ज्योति का प्रकाश अगर निकलने लगा, ये एक सबसे बड़ा चमत्कार इस संसार का होगा। उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन तो आपको संभालते संभालते हालत खराब हो जाएगी, लोगों को संभालते संभालते। अभी से इसकी शिक्षा ले लो, अभी से इस मार्ग को तय कर लो। सेवा करने में कोई बुराई नहीं होती है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही संकल्प है। ऐसे ऐसे लोग पार हो गए, भवसागर पार हो गए, जिन्होंने कभी साधन भजन नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने साधुओं की सेवा किया, उन्होंने गायों की सेवा किया, उन्होंने लोगों को, दूसरे लोगों की सेवा किया और वो लोग भवसागर पार हो गए। मेरे प्रेमी जनों, तो सेवा ही संकल्प है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही शक्ति है। लेकिन आप जब मेरे साथ बैठोगे, दीदी माँ के साथ में बैठोगे सुबह शाम, वहां पर धर्म ध्वजा के नीचे जाप करने के लिए, वो एक अद्वितीय दिन होगा, वो एक अद्वितीय, कल से वहां शुभारंभ हो जाएगा जाप का। आगे देखिए आगे जो कुछ होगा। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, बैठना हम ही आप सबको है और प्रत्येक पूर्णिमासी को यहां पर कोई कहीं भी रहे, कहीं भी आए जाए, लेकिन सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता या आम जनमानस जितना भी, आप यहां पर एक यज्ञ होगा, प्रत्येक माह एक हवन होगी और उस हवन से आपके बड़े बड़े काम होने लगेंगे, बड़े बड़े काम होने लगेंगे मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है, शक्तियों की जरूरत है, विचारों की जरूरत है और मंजिल की जरूरत है और अपने गुरु की जरूरत है। इसलिए हमें सच्चे मन से लग जाना है इस कार्य में और इस संसार को दिखा देना है कि देखो, हमारे गुरु ने कहा था ना
कि कलयुग में सतयुग आएगा, वो कार्य कितनी तेजी के साथ हमने करके दिखा दिया, किस तरीके से हम इस संसार की व्यवस्था को बदल दिए और किस तरीके से इस धरा पर सतयुग को उतार लाए। जिसका गुरु इतना महान हो, जिसका पिता इतना महान हो, उसके बच्चे और बच्चियां कितने महान होंगे, ये परिकल्पना लोग करते घूमेंगे। मैंने अपने आत्मबल को कभी भी टूटने नहीं दिया, कभी झुकने नहीं दिया। हर मार्ग के मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे और उस मार्ग को देखा है मैंने, जिस मार्ग को आप लोगों ने नहीं देखा है, उस मार्ग को नहीं देखा है जहां ठोकर ही ठोकर है। उस मार्ग को देखो, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो। किसी ने कुछ कह दिया, आपका अपमान कर दिया, आप नाराज हो गए, नहीं। हमें उस शक्ति मार्ग के, हम तो सतलोक के वासी हैं, हम तो सतलोक के वासी हैं, यहां आए हैं ये व्यवस्था को बदलने के लिए। नहीं तो इस मृतलोक में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी इस मृतलोक में आने की? वहां से ये सारे जीव आते रहते, लड़ते भिड़ते रहते, मरते रहते, कटते रहते। लेकिन एक परंपरा है, एक व्यवस्था है, एक संकल्प है, एक विचार है, और इस विचार को देने के लिए आए कि इस तरीके से इस रास्ते को तय करके यहां एक ऐसी व्यवस्था, पूज्य गुरुदेव ने कहा, एक ऐसी व्यवस्था यहां मैं कायम करूंगा कि जो 2,03,000 वर्षों तक फिर कोई भी अवतारी शक्ति को मृतलोक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मृतलोक में जीव जाएंगे वही लोग इस मृतलोक की व्यवस्था की संभाल करते रहेंगे। कोई संत महात्मा भी नहीं आएगा, कोई शक्ति नहीं आएगी। 2,03,000 वर्षों तक एक व्यक्ति से पूरी दुनिया संचालित होगी। 2,03,000 वर्षों तक एक शब्द से संचालित होगी। एक ऐसी व्यवस्था बना करके अपने गुरुदेव जाएंगे जिसमें हम आप भी सहभागी हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उस व्यवस्था को बनाने की क्षमता संसार में किसी के पास नहीं है। जिसको बनाने की तैयारी हो रही है, जिसको कायम करने की तैयारी हो रही है, मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, याद रखो, भूख और प्यास को जीतना सीखो, नींद को जीतना सीखो। और मैं आपको एक विधि बता दूंगा, अंतर साधना की विधि बता दूंगा। 3 घंटे आप मृत प्राय होकर के उस संसार में चले जाओ और उस संसार को देख करके चले आओ और वहां से आदेश निर्देश लेकर के चले आओ। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये हर युगों में सारी व्यवस्थाएं होती रही हैं। हर युगों में ऐसा हुआ है, लेकिन हर युगों की व्यवस्था थोड़े समय के लिए बनाया गया है, थोड़े समय के लिए बनाया गया, और वो थोड़े समय की व्यवस्था बनने के बाद फिर बिगड़ गई, फिर बिगड़ गई, फिर बिगड़ गई। महात्मा आए, संत महात्माओं को भेजा गया, वो यहाँ पर आए तो मर्यादा में रह करके उन्होंने काम किया, मर्यादा में रह करके उन्होंने काम किया। और जितने जीवात्माएं समझ पाई, नहीं तो वो अपना काम पूरा करके चले गए, फिर नहीं आए लौट करके ना। लेकिन इसी में सब सारी व्यवस्था बन गई, बिगड़ गई। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये समय की पुकार है, ये समय की मांग है। आइए हम आप सब मिल करके, आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते आप करना नहीं चाहते। आप अपने आत्म प्रकाश को जगाना नहीं चाहते। अगर आप अपने आत्म प्रकाश को जगा लोगे तो आप बड़े से बड़ा काम कर पाओगे। और इसमें मत उलझिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये तर्पण करने के लिए मिला है। तर्पण का मतलब, जब हम अपने गुरु के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं तो हम अपने पूरे
इस शरीर को समर्पित कर देते हैं। गुरु हमारे बुराइयों को अपने अंदर ले लेते हैं और अच्छाइयों के उस प्रकाश को भर देते हैं और हमें एक मार्ग, एक रास्ता दे देते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान 1 साल पूरा हुआ और 1 साल के बाद इसे हम लोग लेकर के निकलने की तैयारी नहीं, उसके बाद निकलने ही निकल करके पूरे देश और दुनिया में इसको फैला देंगे और एक आईना दिखा देंगे सभी धर्म के लोगों को, सभी संत महात्माओं को कि देखो परिवर्तन कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है। हमारे महात्मा वो धन्य हैं। सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी मजहबों के वो संत महात्मा धन्य हैं जो इस मृतलोक में आकर के इतने सालों तक अथक मेहनत करके जब जब मुसीबतें आई इस देश में, उन्होंने रास्ता दिखाया और रास्ते पर अपने लोगों को लेकर के चले और उस कार्य को सफल करवाया। हम सब उनकी स्तुति और वंदना करते हैं, उनके चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं और आज पुनः उन शक्तियों की आवश्यकता है, उन गुरुओं की, उन संत महात्माओं की आवश्यकता है कि वो इस मृतलोक की पावन धरा पर आकर के और एक नई शक्ति प्रदान करते हुए, जैसे उन्होंने राम को शक्तियां प्रदान की थी, कृष्ण को शक्तियां प्रदान की थी, वैसे आज हजारों लाखों संत महात्माओं की उन शक्तियों को अर्जित करने के बाद 88,000 की शक्ति अर्जित करने के बाद आगे के मार्ग को, आगे की मंजिल को तय करना, यह एक बहुत आवश्यकता अब महसूस होने लगी है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे देशवासियों, इस बात को मेरी समझो कि अगर आप लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय जो है इतना मुसीबतों भरा होगा, इतना कष्टों भरा होगा कि एक मानव दूसरे मानव को देखने के लिए तरस जाएगा। अभी भी वक्त है कि अभी भी थोड़ा संभल जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं संभले तो एक आदमी दूसरे आदमी को देखने के लिए तरस जाएगा। वो समय आ जाएगा, क्योंकि जब काल अपने रूप को धारण करता है तो आंधी और तूफान के तरीके से चलता है और उस आंधी और तूफान में जितने भी लोग सामने आते हैं सब जल करके खाक हो जाते हैं और उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है। वो समय आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा है, धीरे धीरे नहीं आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा है। रही बात सेवा भाव की कि आप लोग सेवा देंगे तो ये व्यवस्था होगी, सेवा देंगे तो वो व्यवस्था होगी। अपने तमाम लोग कहते हैं कि हम ही लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, कोई और देने वाला नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आपके ऊपर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है आप जानते हो? आपके ऊपर इसलिए बोझ डाला जा रहा है कि आप एक मजबूत कड़ी बन करके, एक मजबूत कड़ी बन करके इस व्यवस्था को संचालन करने वाले व्यक्ति के रूप में आपके इस कलिकाल के इस धर्म ग्रंथ में आपकी पूजा होने लगेगी, आपकी पूजा होने लगेगी। इसलिए आपको एक मजबूत कड़ी बनाया जा रहा है, लेकिन आप उस मजबूत कड़ी से छिटकना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। छिटक करके आप कहां जाओगे? एक भिखारी आपको छोड़ करके दूसरे के दरवाजे पर चला जाएगा और दस्तक दे देगा, दूसरा उसके पात्र को भिक्षा से भर देगा, तो वो भिखारी
जब कभी उस रास्ते से लौटेगा तो याद करेंगे कि यहां भी हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने हमें भिक्षा के रूप में ये व्यवस्था दिया था। वो याद करके अब फिर आगे बढ़ जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए मैंने कई रास्ते तैयार किए थे आप सबों को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए कि आप लोग कोई 1000 रुपये महीने दे दो, कोई एक दिन की मजदूरी 500 रुपये दे दो, कोई आधे दिन की मजदूरी दे दो। महीने में एक दिन की व्यवस्था मैंने आपसे मांगा था, लेकिन उसमें भी लोगों ने नाम लिखवा करके लोगों ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं तो एक भिखारी बन करके अपने लिए नहीं, अपने इस पेट के लिए नहीं, अपने इस शरीर के लिए नहीं, अपने गुरु के कार्य के लिए। और जब ये देखूंगा कि भिक्षा मांगने के बाद अब थकान आ गई है, तो उस लक्ष्मी का आह्वान करके कि अब तुम आ करके ये व्यवस्था को करो, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई, तो सारा श्रेय तो वो लूट ले जाएगी। जिस चीज को मैं नहीं चाहता कि उसका श्रेय किसी को मिल जाए, मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह से अपने कमर को कसो, अपने अंदर मजबूती लाओ। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो सके, एक दिन कहीं किसी के यहां मजदूरी कर लो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप कहोगे कि वे तो मजदूरी करने के लिए कह रहे, नहीं, वो सेवा है, वो गुरु भक्ति का एक मार्ग है। हमारे तमाम महात्मा ऐसे ऐसे हुए हैं जो दूसरे के यहां हल जोते हैं, उनका कटिया काटे हैं, उनके यहां मजदूरी किया है और अपने गुरु के महान संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसी वो दौर, वो समय, वो व्यवस्था, तो ये बदलाव का समय है, ये परिवर्तन का समय है। और ये अर्थ ही हुआ गया, कहा गया कि बिना अर्थ के आप व्यवस्था को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो बिना अर्थ के भी व्यवस्था बदल जाएगी। ये फूस की झोपड़ी, ये पेड़ और पौधे, ये गवाही देंगे, ये तो गवाही देंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब आप एक संकल्प कर लोगे, अगर आप गुरु के कार्य के लिए 100 रुपए देते हो तो उसके बदले में गुरु आपको 1000 रुपए दे देता है। अगर आप 1000 देते हो तो उसके बदले में गुरु आपको 10,000 रुपए दे देता है। वो कैसे, किस रास्ते से देता है, वो सिर्फ आपको महसूस नहीं होता है। वो रास्ता कल मैं आपको बताऊंगा कि किस रास्ते से अपने गुरु कैसे देते हैं और कैसे आपसे लेते हैं। यही तो ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। साल 2 साल ऐसे निभा लो, अपनी कमाई में से 10% दे दो, 10वां अंश दे दो ना। तो अपनी कमाई का 10वां अंश अगर दे दोगे तो आपका भी भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा और मालिक का काम भी हो जाएगा। मैंने आज खुद